थोड़े बहुत ही क्वेश्चंस अब इस चैप्टर में, इस एक्सरसाइज में हमारे बचे हुए हैं, जिन्हें अब हम शुरू करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 16 तक हो गए थे आई थिंक, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17 से स्टार्ट करते हैं। देखो क्वेश्चन में लिखा हुआ है फाइंड द 20th टर्म फ्रॉम द लास्ट। ये जो वर्ड लिखा हुआ है ना क्वेश्चन के अंदर, फ्रॉम द लास्ट, इस पर अंडरलाइन कर लो। जब भी वो बोलता है ना कि टर्म निकालो फ्रॉम द लास्ट, लास्ट से, लास्ट का मतलब है आखिरी से निकालना है हमें, ठीक है। इसमें लिखा हुआ है फाइंड द 20th टर्म फ्रॉम द लास्ट टर्म ऑफ द एपी। देखो एपी हमें दे रखी है, एपी क्वेश्चन में बताइए 3, 8, 13 और लास्ट टर्म भी बता रखी है, ऐसी बात नहीं है। लास्ट टर्म हमें दे रखी है 253। ये एपी हमें दी गई है, लेकिन हमसे पूछिए टर्म 20। देखो अगर वो देगा ना 20th टर्म निकालो तो हम सीधे ही इस वाली एपी में निकाल देते, लेकिन उसने बोला है 20th टर्म निकालो। कहां से निकालो? फ्रॉम द लास्ट, लास्ट से निकालो। मतलब यहां से गिनना शुरू करना है, ना कि यहां से। उसने बोला था लास्ट से 20 बताओ, स्टार्टिंग की 20 नहीं, एंड से 20, ठीक है। तो देखो इस तरह के क्वेश्चन में जब भी ये वर्ड लिखा हुआ होता है ना फ्रॉम द लास्ट, बहुत आसान होते हैं ये क्वेश्चन भी। इस तरह के क्वेश्चन में एपी को रिवर्स करे करो, एपी को उल्टा करो। देखो एपी को उल्टा करना आसान है बहुत। एपी को उल्टा करने से पहले लास्ट की 3 टर्म लिख ले करो, वो इससे पता चलेंगे। देखो बोर्ड पे 13 से पहले 8 है, 8 से पहले 3 है। मुझे बताओ 13 से पहले 8 है ना, 13 से पहले 8 लाने का क्या तरीका हुआ? इन्होंने क्या कर रखा है, 5 माइनस कर दिया ना। देखो 13 में से 5 गए, 8 लिया है, फिर 8 में से 5 गए, 3 लिया है। बताओ इससे पहले वाली भी निकाल सकते हो, नेगेटिव आ जाएगी, है ना। देखो 13 में से 5 माइनस करे, 8 बच गया, 8 में से 5 माइनस करे, 3 बच गया। अब उधर देखते हैं, तो मुझे बताओ उससे इससे पहले वाली टर्म क्या बनेगी? अगर मुझे 253 से पहले वाली टर्म चाहिए, 253 से पहले वाली टर्म चाहिए, तो बहुत आसान है ना, 5 माइनस कर दूं। तो बताओ 253 में 5 माइनस करूंगा तो 248 बचेंगे ना, यानी कि इससे पहले वाली टर्म हो गई 248। बस शुरू की 2 टर्म ही चाहिए होती हैं, बस 2 निकाल ले करो। एक वो खुद देगा, एक वो हमेशा खुद देगा, और उससे पहले वाली तुम निकाल लिया करो, और बहुत आसान होता है। इनसे पता चल जाएगा कि वो कैसे निकलेगी। जैसे कि देखो 13 में से 5 माइनस करा, 8 आ गया, वही काम हमने इधर करा। 253 में से 5 माइनस करा, 248 आ गया। 253 में से हमने 5 माइनस करे, कितना रह गए? 248। अब इस एपी को रिवर्स करना है, तो तुम्हें एक लाइन लिखनी पड़ेगी, रिवर्सिंग द एपी। और रिवर्स हम तभी करते हैं जब वो हमसे कौन सी टर्म पूछ रहा है, फ्रॉम द लास्ट। तो रिवर्स कर दो एपी को। देखो एपी को रिवर्स करना आसान है, एपी को रिवर्स करने का मतलब है उल्टा कर दो, सीरीज उल्टी बना दो। 253, 248, और यहां से भी उल्टा कर दो, 13, 8, 3। समझ गए ना मैंने क्या करा है? मैंने पूरी एपी को उल्टा कर दिया। सबसे पहले एंड वाली, फिर उससे पहले वाली, फिर लास्ट वाली, फिर ये वाली, फिर ये वाली, बिल्कुल उल्टी कर दी एपी। रिवर्स का मतलब है एपी को उल्टा कर देना। मान लो अगर यहाँ पर लिखा हुआ होता 5, 4, 2, 3, ठीक है। अब मैं अगर तुमसे कह रहा हूँ उल्टा करो, ये मैंने तुम्हें 4 टर्म की एपी दी है, तो इनको उल्टा करना आसान है। देखो जो एंड में वो पहले लिख दो, 3, 2, 4, 5, ये हो गई रिवर्स। तो रिवर्स करना बहुत आसान होता है। अब जो एपी मिली है ना तुम्हें रिवर्स करने के बाद, जो एपी तुम्हें रिवर्स करने के बाद मिलेगी, उसमें देखो क्या क्या है हमारे पास। बताओ पहली टर्म हमारे पास क्या है? 253। डिफरेंस में निकाल लो, डिफरेंस निकालना बहुत आसान होता है। आगे वाली में से पीछे वाली माइनस कर दो, आगे वाली में से पीछे वाली माइनस कर दो। तो 248 में से माइनस कर दो 253। तो देखो माइनस करोगे जब, तो 248 में से 253 जाएंगे। तो मैं मालूम है हमेशा बड़ी डिजिट का साइन आता है,
तो देखो बड़ी डिजिट हमारी नेगेटिव है तो -5 आएगा, तो डिफरेंस आ गया तुम्हारा -5, तो डी की वैल्यू आ गई -5। अब उसने 20th पूछी थी ना टर्म, 20th निकाल दो, अब निकालने में कोई दिक्कत नहीं है। 20th का फॉर्मूला भी तुम्हें मालूम है, ये होता है a+19d, तो a की वैल्यू ये रही। मतलब कहने का ये कि जब तुम एक बार एपी को रिवर्स कर देते हो ना, एक बार जब एपी को रिवर्स कर दिया जाता है तो उसके बाद तुम्हें वो वाली एपी भूल जानी है कि क्वेश्चन में थी भी, उसको तो हटा ही दिया करो। तो देखो ए की वैल्यू कितनी निकाली है 253 प्लस 19 ऐसे रहेगा। हाँ डिफरेंस कितना है -5, ये आ गया डिफरेंस। हाँ मल्टीप्लाई कर देना, 253 प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, प्लस की माइनस से मल्टीप्लाई करके माइनस हो जाएगा। हाँ 19 की 5 से मल्टीप्लाई दे दो, 19 की 5 से करके देख लेते हैं, 5 5 एकम 5 95, तो 95 माइनस करोगे तो तुम्हारी 20th टर्म निकल आएगी। तो 253 में से 95 माइनस 8 और 5 1, 158, मतलब 20th टर्म निकल आई फ्रॉम द लास्ट 158। तो ध्यान रखना हमेशा जब भी वो बोले करे ना फ्रॉम द लास्ट, तो उस एपी को उल्टा कर दिया करो, और उल्टा करना बहुत आसान है, अभी मैंने सिखा दिया है। किसी भी एपी को उल्टा करना बहुत आसान होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर तुम्हारा 18। The sum of the fourth and eighth term of an AP is 24। टिक कर लो पहले तो, इस पर कई बार आ चुका है। देखो फोर्थ और एट्थ टर्म का सम दे रखा है 24, चौथी और आठवीं टर्म का सम कितना बताया है 24। देखो चौथी टर्म का सम आठवीं टर्म के सम के साथ कितना बता रखा है 24, यही तो कहा था। फोर्थ और एट्थ टर्म का सम कितना दिया गया है 24। आगे बढ़ते हैं, सम का मतलब होता है दोनों का एडिशन। आगे टर्म देखते हैं अगली, एंड द सम ऑफ द सिक्स्थ एंड 10th टर्म, और सिक्स्थ और 10th टर्म का सम भी दे रखा है। सिक्स्थ और 10th टर्म का सम कितना दिया है इस बार, छठी और 10वीं टर्म का सम दे रखा है 44, इन दोनों का सम दे दिया 44। मतलब फोर्थ और एट्थ टर्म का सम दे रखा है 24, सिक्स्थ और 10th टर्म का सम दे रखा है 44। आगे देखते हैं, फाइंड द फर्स्ट 3 टर्म्स, शुरू की 3 टर्म से निकालनी है, ये तो बहुत आसान है करना, इसमें कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। तो शुरू करते हैं। देखो चौथी और आठवीं टर्म का सम दे रखा था, सिक्स्थ और 10th टर्म का सम दे रखा है ना। अब वो कर दो जो फॉर्मूले से तुम कर सकते हो। देखो A4 का फॉर्मूला तुम्हें अच्छे से याद है, A4 का मतलब होता है A+3D प्लस A8 का मतलब भी तुम्हें मालूम है, A8 का मतलब होता है A+7D। एक कमी तो करते हैं हम हमेशा, 8 से 1 कम 7D, 4 से 1 कम 3D। हाँ A और A कितने हो जाएंगे 2A, 3D और 7D कितने हो जाएंगे, 3D और 7D कितने हो जाएंगे 10D इक्वल टू 24। इस तरह के क्वेश्चन में ना हमेशा कॉमन आता है, जरूर हमेशा कुछ ना कुछ कॉमन जरूर आता है। तो देखो इसमें से कुछ कॉमन आ रहा है ना, 2 कॉमन आ रहा है, तो जब भी कुछ कॉमन आए तो कॉमन जरूर लो। यहां से बचा सिर्फ A, 2 तो बाहर ले लिया, और 10 में से 2 कॉमन ले लिया, कितना बच जाएगा 5, 2 से 5 पर ही तो जा रहा है ये, 2 5 10 24। कॉमन लेना बहुत आसान होता है, इधर से 2 कॉमन ले लिया, A बच गया, और 10 में से भी 2 कॉमन लिया है, 5 पे चला गया ना, 2 5 10। अब इस 2 से ये काट दो, ऐसा हम डायरेक्ट काट सकते हैं। हाँ काटने के बाद अगले स्टेप में लिखना, तो बताओ A+5D इक्वल टू 12 रह गया ना, 2 से 24 चला गया 12 पर। अब उधर देखते हैं, A6 का मतलब है A+5D, ये तुम्हें मालूम है। A6 का फॉर्मूला क्या बनता है A+5D, और A10 का मतलब क्या होता है
a प्लस 90 44। हमेशा एक कम बनता है, 6 है तो 5d बनेगा, 10 है तो 9d बनेगा। a और a कितने a हो जाएंगे, 2a, और 5d और 9d कितने d हो जाएंगे, 14d। ये भी तो हमें पहले से ही मालूम है। और इस तरह के क्वेश्चन में मैंने पहले ही बताया है, हमेशा कुछ कॉमन जरूर आता है। फिर से देखो 2 कॉमन आ रहा है, और जब भी कॉमन आए जरूर लो। 2 कॉमन लिया, a रह गया, यहां से भी 2 कॉमन लिया, 7 रह गया। अब मुझे बताओ 2 से फिर से ये कट रहा है ना 44, तो कटने के बाद नेक्स्ट स्टेप में लिखे करो। अब तुम्हें मिलेगा सिर्फ 22, a प्लस 7d इक्वल टू 22। हाँ, इसको क्या देना, पहली वाली जो यहाँ पर बनाई थी इसको क्या देना, इक्वेशन नंबर 1, और इसको यहाँ पर बोल देना इक्वेशन नंबर 2। अब हम इसको सॉल्व करेंगे फर्स्ट और सेकंड को, जैसा हमने चैप्टर 3 में खूब करा है, एलिमिनेशन करके, सब्स्टिट्यूशन करके। इस तरह के क्वेश्चन में एलिमिनेशन बढ़िया रहेगा, क्योंकि देखो एक वेरिएबल इक्वल है, इधर भी a है और इधर भी a है। जब भी किसी इक्वेशन में एक वेरिएबल पहले से बराबर होता है तो सबसे बढ़िया रहता है कि हम एलिमिनेशन यूज करें। तो एलिमिनेशन करेंगे अब इसमें। तो देखो एक लाइन लिखना, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड। तो पहले फर्स्ट इक्वेशन लिख लो, a प्लस 5d इक्वल टू 12, और फिर सेकेंड लिख लो a प्लस 7d इक्वल टू 22। हाँ, एलिमिनेट करते हैं तो हमें मालूम है साइन बदलने पड़ते हैं। ये प्लस से हो जाएगा माइनस, ये भी प्लस से हो जाएगा माइनस, ये भी प्लस से हो जाएगा माइनस। सॉल्व कर दो। देखो प्लस का a, और अब इसका साइन क्या है, माइनस का, ये काट दो। ऊपर प्लस का a है और इस a का साइन अब प्लस नहीं माना जाएगा, इस a का साइन माना जाएगा ये सर्कल वाला माइनस। देखो 5d ऊपर, नीचे के माइनस 7d, ऊपर 5d प्लस का, नीचे 7 का साइन है माइनस 7d। तो 5d में से 7d जाएंगे, कितने d बचेंगे, 2d ना, और वो भी माइनस के, क्योंकि माइनस की डिजिट बड़ी है। फिर से इधर देखो 12 में से 22 गए, फिर से साइन माइनस का आएगा क्योंकि 22 बड़ा है और वो नेगेटिव है। हाँ, 12 में से 22 गए, कितने बचेंगे, 10। माइनस से माइनस काट दो और 2 से ये 10 कट जाएगा, तो d की वैल्यू 2 से जब 10 काटोगे तो 5 कट जाएगा, तो d की वैल्यू हमारी आ गई 5। अब इस d की वैल्यू को या तो इक्वेशन नंबर 1 में डाल दो या फिर इक्वेशन नंबर 2 में डाल दो, किसी में भी डाल दो, a की वैल्यू सेम आएगी। ठीक है, तो मैं सेकंड इक्वेशन में डाल रहा हूं। तो एक लाइन लिखना, अब इसको करने के बाद पुटिंग वैल्यू ऑफ d इन इक्वेशन सेकंड। तो सेकंड इक्वेशन में डाल रही है a प्लस 7 और d की जगह आएगा 5, तो ब्रैकेट में रख देना 5, 22। 7 की 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, 7 की 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 35, और ये 22 प्लस का 35 उधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस का। तो देखो a की वैल्यू ऐसी रहेगी और प्लस का 35 उधर जाके क्या हो गया, माइनस। हाँ, माइनस तुम्हें कर देना है। 22 में से 35 गए, 22 में से 35 माइनस करोगे तो कितना बचेगा तुम्हारा, जो भी बचेगा माइनस का बचेगा ना, क्योंकि देखो माइनस की डिजिट बड़ी है, तो ये बचेगा तुम्हारा 13, और वो भी माइनस का। तो a भी आ गया और d भी आ गया, a आ जाए और d आ जाए, समझो सब कुछ आ गया। फिर तो क्या पूछा था क्वेश्चन ने, फाइंड द फर्स्ट 3 टर्म्स। शुरू की 3 टर्म्स पूछी थी, शुरू की कितनी टर्म्स पूछी है उसने हमसे, 3 टर्म, और 3 टर्म निकालना तो बहुत आसान है। देखो पहली टर्म a1, दूसरी टर्म a2, तीसरी टर्म a3। a1 का मतलब a ही होता है और a की वैल्यू -13 है। a2 का मतलब होता है a प्लस 1d, एक कम हो जाता है ना। a3 का मतलब होता है a प्लस 2d, एक कम हो रहा है। तो देखो यहाँ पर मैंने a प्लस 1d लिखा है, 1 को तो लिखो ही मत, उससे कोई फर्क थोड़ी ना पड़ता है। a की वैल्यू डाल दो, a की वैल्यू -13 प्लस d की वैल्यू कितनी आई थी,
डी की वैल्यू हमारी आ रही थी 5, डी की वैल्यू कितनी आ रही थी हमारी 5। हाँ माइनस के 13 प्लस के 5, माइनस का डिजिट बड़ी है तो माइनस के आएंगे 8। हाँ अब इधर देखते हैं, ए की वैल्यू -13 प्लस 2d 5 आ गया, तो 5 2 यहाँ पर हो जाएंगे 10। और देखो फिर से माइनस की डिजिट बढ़ी है, 13 में से 10 गए 3, लेकिन माइनस के, तो शुरू की 3 टर्म हमने निकाल दी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन भी काफी इजी था और इम्पोर्टेंट था, कई बार पूछा जा चुका है, 4 नंबर में 4 मार्क्स में कई बार आया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 19। ठीक है, सुब्बा राव स्टार्टेड वर्क इन 1995। सुब्बा राव ने काम करना शुरू करा, कौन से साल में उसने काम करना शुरू करा है? 1995 में, काफी पुरानी बात हो रही है। एट एन एनुअल सैलरी 5000, और उसको कितनी सैलरी मिलती थी स्टार्टिंग में? 5000। मतलब जब उसने 1995 में काम करना शुरू करा तो उसको सिर्फ कितने रुपए मिलते थे? 5000 रुपए, जो कि बहुत ही कम है। पता नहीं उसका कैसे गुजारा चलता होगा, खैर ये मुद्दा नहीं है। उसको सैलरी कितनी मिलती थी? 5000। आगे देखते हैं। एंड रिसीव्ड एन इंक्रीमेंट ऑफ ₹200 ईच ईयर, और उसको हर साल, देखो लिखा हुआ है इस क्वेश्चन के अंदर, रिसीव्ड एन इंक्रीमेंट ऑफ 200 ईच ईयर, हर साल उसे कितने रुपए का इंक्रीमेंट मिलता है? सिर्फ 200 रुपए का। मतलब उसकी पहले साल की सैलरी तो इतनी थी, 5000 रुपए। अगले साल उसकी सैलरी में कितने रुपए बढ़ गए? 200 रुपए। तो बताओ अगले साल की सैलरी उसकी ये हो जाएगी ना 5200, फिर 200 बढ़ गए अगली साल, फिर कितनी हो जाएगी? 5400। तो इस तरह से ये सैलरी उसकी बढ़ती जा रही है। आगे देखते हैं। इन विच ईयर डिड हिज इनकम 7000। क्वेश्चन ने पूछा है कि कौन से साल में उसकी इनकम 7000 हो जाएगी। कौन से साल में उसकी इनकम कितनी हो जाएगी? 7000। ठीक है, तो देखो ये तो उसकी पहले साल में थी ना, ये दूसरे साल में, ये तीसरे साल में, इसका नहीं पता ये कौन से साल में हो जाएगी उसकी इनकम। अब मुझे बताओ, ये जो सीरीज मैंने लिखी है बोर्ड पर, ये एपी बन रही है ना, देखो इसमें और इसमें 200 का गैप, इसमें और इसमें 200 का गैप, हर साल उसकी सैलरी कितनी बढ़ रही है? 200 रुपए से बढ़ रही है, तो ये डिफरेंस सेम ही तो चलेगा, 200 200। ठीक है, लेकिन मुझे ये देखना है कि ये कौन से साल में उसको मिलेगी। तो जब कुछ नहीं पता होता कि ये कौन से साल में मिलने वाली है, तो हम उस टर्म को क्या मान लेते हैं? nth टर्म। और फिर क्या फाइंड आउट करते हैं? n की वैल्यू। यही तो फाइंड आउट करते हैं, n की वैल्यू। तो शुरू करते हैं, पहले एक काम करते हैं, a और d निकाल लेते हैं। देखो a की वैल्यू तो यहाँ पर 5000 है, a की वैल्यू तो बहुत आसान थी। हाँ डिफरेंस भी बहुत आसान है, आगे वाली में से पीछे वाली, मतलब 5200 में से तुम्हें माइनस करना है 5000, तो कितने आ जाएंगे? 200। a आ गया और d आ गया, समझो सब कुछ आ गया फिर तो। अब उसने कहा था कि ये कौन से साल में उसको मिलेगी सैलरी, तो मैंने इसको क्या माना था? nth के बराबर रख लो। जब भी हमें कोई टर्म नहीं पता होती कि वो कौन से साल की है या कौन से नंबर पे आएगी, तब हम उसको क्या मान लेते हैं? nth, मतलब an मान लेते हैं। तो सॉल्व कर दो। an का फॉर्मूला तुम्हें पहले से ही मालूम है, ये होता है a प्लस n-1d इक्वल टू 7000, है ना। हाँ a की वैल्यू डाल दो, a की वैल्यू 5000 है, प्लस n-1 का पता नहीं है, हाँ डिफरेंस की वैल्यू भी मालूम है 200 इक्वल टू 7000। अब तुम्हें मालूम है 5000 इधर प्लस है, ये 5000 की टर्म इधर क्या हुई हुई है? प्लस, उधर जाके क्या हो जाएगी? ये माइनस। देखो ये 5000 उधर जाके क्या हो जाएंगे? माइनस। मुझे बताओ जब मैं 5000 इधर आके माइनस करूंगा तो 7000 में से 5000 माइनस हो जाएंगे, कितने बचेंगे? सिर्फ 2000 बचेंगे ना।
5,000 जब इधर आएंगे तो इधर आके क्या हो जाएंगे माइनस, और 7,000 में से 5,000 माइनस करेंगे तो कितने बचेंगे 2,000। तो n-1 200, मैं सीधा लिख दूं 7,000 में से 5,000 गए, कितने बच गए 2,000। हाँ मुझे बताओ 200 ये यहाँ पर क्या हुआ हुआ है मल्टीप्लाई, जब 200 और इसके बीच में कोई साइन नहीं है तो यहाँ पर क्या हुआ हुआ है मल्टीप्लाई, तो ये 200 इधर अपोन में भेज दो। जब भी कोई चीज इधर मल्टीप्लाई होती है तो उधर जाके क्या हो जाती है डिवाइड। तो 2,000 के अपोन में 200, मुझे बताओ 2 जीरो से तो 2 जीरो कट गई और 2 से ये कट गया 10 पर, वही 2 धाम 20 ये हो गया ना। तो n-1 कितने के बराबर आ गया 10 के। -1 जब इधर आएगा तो -1 उधर जाके क्या हो जाएगा प्लस, और 10 में एक प्लस करोगे कितने मिलेंगे तुम्हें 11। इसका मतलब ये हुआ कि 11वें साल में उसको कितने रुपए मिलने शुरू हो जाएंगे 7,000 रुपए। बताओ जब 10 साल के बाद वो 11वें साल में पहुंचेगी तब जाके उसको कितने रुपए मिलेंगे 7,000। कितना कम पैसा है ना, और इतनी मेहनत है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसी बात पर। देखो रामकली, कितना बढ़िया नाम है, रामकली सेव्ड 5 रुपीज इन द फर्स्ट वीक ऑफ अ ईयर। कितनी बढ़िया बात है, साल के पहले हफ्ते में उसने कितने रुपए बचाए 5 रुपए। कितनी बहुत बड़ी बात हो रही है, ठीक है। उसने साल के पहले हफ्ते में 5 रुपए बचाए पूरे। तो देखते हैं, सबसे पहली टर्म है 5, आगे देखते हैं अब। एंड देन इंक्रीज हर वीकली सेविंग बाय 1.75, और फिर वो हर हफ्ते अपनी सेविंग को कितने से बढ़ाती है 1.75 रुपीज से। मतलब 1 रुपये 75 पैसे हर बार ज्यादा कर देती है। 5 रुपए पहले हफ्ते बढ़ाए थे, दूसरे हफ्ते वो कितने बढ़ाएगी बताओ, कितने रुपए बढ़ाने वाली है 1.75। 5 रुपए पहले के चल रहे हैं तो कितने रुपए हो जाएंगे 6 रुपए 75 पैसे ना। 5 रुपए तो पहले से ही थे उसके पास, 1.75 उसने और डाल दिया, अब 6.75 हो गए। अब फिर अगले दिन उसे अगले हफ्ते फिर 1.75 बढ़ाएगी। अब मुझे बताओ 6.75 में 1.75 फिर जुड़ेगा, 6.75 में 1.75, 6.75 में 1.75 और ऐड करेंगे तो देखते हैं कितना बनता है 0, 5, 7 और 1 8। अब उसके पास हो चुके हैं 8 रुपए 50 पैसे। बहुत बड़ी बात है, अमीर होती जा रही है दिन हर एक हफ्ते में। अब आगे देखते हैं, इफ इन द nth वीक हर वीकली सेविंग 20 रुपए 75 पैसे। किसी nth हफ्ते में उसकी वीकली सेविंग इतनी हो गई, उसकी वीकली सेविंग कितनी हो गई 20 रुपए 75 पैसे। फाइंड द एन, तो बताओ वो कौन सा हफ्ता होगा। मुझे बताओ फिर से, हमें क्या बोल, इस बार तो क्वेश्चन नहीं बोल दिया कि ये nth है, लेकिन हमसे पूछा है कि n की वैल्यू कितनी है, मतलब कौन से हफ्ते में उसके पास कितने रुपए हो जाएंगे 20 रुपए 75 पैसे। और जब कुछ नहीं पता होता तो हम इसको क्या मानकर चलेंगे nth, और क्या फाइंड आउट करेंगे n की वैल्यू। तो बिल्कुल पहले वाले की तरह ही है, तो थोड़ा सा करके देख लेते हैं। पहले एक काम करते हैं, पहली टर्म लिख लो a की वैल्यू 5, और डिफरेंस देखो आगे वाली में से पीछे वाली 6.75 में से माइनस करना है 5। तो देखो 6.75 में से 5 माइनस करोगे, बोर्ड पे देखो 6.75 में से 5 माइनस करना है, हमेशा डिजिट के नीचे डिजिट रहती है, पॉइंट के उधर कुछ था नहीं जो मैं लिखता, तो 5 ही रहा बस। तो 6 में से 5 गया 1.75 ऐसे ही रह गया, ठीक है। अब इसे नोट कर लो इधर। हाँ nth उसने कहा था कि nth की वैल्यू 20 रुपए 75 पैसे, तो हमने nth किसके बराबर रख दिया है 20 रुपए 75 पैसे के। हाँ an का फॉर्मूला तुम्हें मालूम है, फिर से an का फॉर्मूला होता है a प्लस n-1 d, और कितने के बराबर 20 रुपए 75 पैसे के। हाँ a की वैल्यू डाल दो, देखो a की वैल्यू मैं डाल रहा हूं 5,
डिफरेंस, तो मैं डिफरेंस भी मालूम है, डी की वैल्यू कितनी है 1.75, और इधर क्या चल रहा है 20.75, 20.75। अब मुझे बताओ ये 5 इधर प्लस है, उधर जाके क्या हो जाएगा माइनस। मुझे बताओ 5 20 में से माइनस होंगे, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है 20, 20 में से 5 माइनस करेंगे तो n माइनस 1 1.75, तो 20 रुपए 75 पैसे में से 5 रुपए माइनस कर दिए। मुझे बताओ 20 में से 5 जाएंगे 15 बचेगा ना। पॉइंट से मतलब नहीं है हमें, क्योंकि पॉइंट इसमें दे ही नहीं रखा, सीधा 20 में से ही माइनस कर दो। 20 में से 5 चले गए, 15 बच गए, 0.75 ऐसे ही उतर गया। n माइनस 1 1.75। हाँ मुझे बताओ 1.75 इधर मल्टीप्लाई है, उधर आके क्या हो जाएगा डिवाइड। हाँ 15 75 में से 1 75 माइनस करने। एक बात का ध्यान रखना हमेशा, जब पॉइंट के बाद के डिजिट बराबर होती है ना तो कट सकता है पॉइंट। देखो पॉइंट के बाद यहाँ पर 2 डिजिट हैं और नीचे भी पॉइंट के बाद कितने डिजिट हैं 2, तो कट सकता है। अगर ऐसा कुछ होता ना तो नहीं कट सकता था। पॉइंट के बाद ऊपर कितने डिजिट हैं टोटल 3, और नीचे पॉइंट के बाद कितने डिजिट हैं सिर्फ 2, तो नहीं कट सकता। लेकिन फिलहाल हमारा बराबर है, ऊपर भी 2 डिजिट है और नीचे भी 2 डिजिट है, तो कट सकता है। तो देखो पॉइंट से तो पॉइंट काट दो, ये गया पॉइंट से पॉइंट। अब हमारे पास रह गया 15 75 और 175। हाँ ये पूरा पूरा कटता है, इसको डिवाइड कर लेते हैं, ये पूरे पे कट जाता है, ऐसी बात नहीं है। तो देखो 175 से 15 75 को डिवाइड, वैसे पहले कट रहा है थोड़ा बहुत, अगर थोड़ा बहुत काटना है तो काट सकते हो, और मैं तो सीधा डिवाइड ही दे रहा हूं। तुम लोगों को अगर ऐसा लग रहा है कि काट सकते हैं 5 से या 25 से तो कट जाएगा, ऐसी बात नहीं है, लेकिन मैं सीधा काट रहा हूँ। वैसे 25 से काट सकते हैं इसको, 150, 25 7 175, 25 से काट रहा हूं मैं, और 25 छीके 150, 7 बचा, 25 दिए 75, 7 नीम 63। चलो मैंने वैसे ही काट दिया बिना डिवाइड करे, 9 आ गया। तुम्हें अगर डिवाइड करना है तो डिवाइड कर लेना, छोटी टेबल से काटना है तो छोटी टेबल से काट लेना। मैंने सीधा किससे काटा है 25 से, तुम्हारा भी आ जाएगा, छोटी टेबल से भी काटोगे। मुझे बताओ -1 है, -1 उधर जाके क्या हो जाएगा प्लस ना, तो -1 जब उधर जाएगा 9 में जुड़ जाएगा, तो कितनी वैल्यू आएगी 10। इसका मतलब ये हुआ कि जब 10वां हफ्ता आएगा, जब 10th वीक आएगा, तो 10वें हफ्ते में उसके पास कितने रुपए हो जाएंगे 20 रुपए 75 पैसे। 10वें हफ्ते में वो अमीर हो चुकेगी।